अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड करना है आपको डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड ऑफ एक्स। इसका डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले x माइनस मॉड ऑफ एक्स ये ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे कहो इसकी जगह, बल्कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं, विल बी ज़ीरो फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए x ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा, फॉर x ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर x ज़ीरो से बड़ा है तो अगेन x माइनस मॉड ऑफ x ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। इसलिए x डज़ नॉट बिलोंग टू ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, ये नहीं चलेगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, मान लीजिए मैं x की जगह 2 डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस मॉड ऑफ 2 दैट इज़ 2 माइनस 2, तो ज़ीरो आ गया। तो इसलिए ये नहीं चलेगा। फिर फॉर x लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो के लिए x माइनस मॉड ऑफ x, ये मेरे क्या होगा, ये मेरा हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे x मैं -1 लेता हूँ तो x माइनस मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1 माइनस मॉड ऑफ -1, यानी -1। तो मॉडुलस तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा -1, यानी क्या वैल्यू आ गई, -2 विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो यानी x लेस देन ज़ीरो है तो x माइनस मॉड ऑफ x नेगेटिव आ रहा है, जबकि रूट के अंदर की टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब x डज़ नॉट बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ज़ीरो तक। तो कुल मिलाकर के यहाँ से रिजल्ट क्या आया, डोमेन डज़ नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी रियल वैल्यूज़ ऑफ x। किसी भी रियल वैल्यू के लिए डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे समझो कि x माइनस मॉड ऑफ x है तो उसमें डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक। अब इसकी जगह अगर क्वेश्चन मेरे पास ये है, 1/√x प्लस मॉड ऑफ x, इसको देख लेते हैं। तो अगेन अपॉन वाली टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो x प्लस मॉड ऑफ x विल बी ज़ीरो फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब x मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही इवेलुएट करें, इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है। फिर अगर मैं कहता हूँ कि x मेरा जो है लेस देन ज़ीरो है तो x प्लस मॉड ऑफ x मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे x मैंने कहा -1 है तो क्या हो जाएगा, x प्लस मॉड ऑफ x ये हो जाएगा -1 प्लस मॉड ऑफ -1, यानी -1, और मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो कट के क्या आ गया, ज़ीरो। तो यानी x का मतलब ये हुआ कि x डज़ नॉट बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ये नहीं चलेगा। फिर ले लो कि अगर x जो है ज़ीरो से बड़ा है, तो ज़ीरो से बड़ा है तो क्या होगा, x प्लस मॉड ऑफ x ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये चल जाएगा। एग्ज़ाम्पल ले लो चाहे तो, जैसे x मान लिया मैंने कहा 2 है तो x प्लस मॉड ऑफ x मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4 विच इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, तो ये चलेगा। तो इसका मतलब डोमेन मेरा यही आ गया। डोमेन क्या हो गया, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी मेरा डोमेन हो गया। ऐसे ख़त्म। ठीक है। फिर एक और एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये मेरा क्वेश्चन है।
तो अब इसमें आप ये देखो कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये मेरा ज़ीरो होता है कब? फॉर ऑल इंटीजर्स, इंटीग्रल फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x की जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज़ हो जाएंगी, यानी जैसे x की जगह 1 डालेंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो x की जगह, ये एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है आप पेपर में सब लिखो, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है, 1 2 3 ऐसे कुछ भी डालेंगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होगी वो हर बार क्या हो जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x डज़ नॉट बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो उसमें इंटीजर को आप अलग से चेक करो, जैसे ऊपर हमने ज़ीरो को देखा, ग्रेटर देन ज़ीरो देखा, लेस देन ज़ीरो देखा, यहाँ पर ऐसे देखने के बजाय आप ये देखो इंटीजर्स के लिए पहले देखो। ठीक है, अब हमने बोला कि x अगर जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है अदर देन इंटीजर्स, ठीक, ग्रेटर देन ज़ीरो अदर देन इंटीजर्स, इंटीजर्स के अलावा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि x मेरा 1.5 है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की क्या वैल्यू होगी? तो ये हो गई 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5। तो हमें पता है कि 1.5 मेरा 1 और 2 के बीच में फॉल करता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, माइनस 1 यानी क्या आ गया? 0.5, तो विच इज़ पॉजिटिव, यानी ये टर्म मेरी पॉजिटिव है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, फिर फॉर x अगर मेरा लेस देन ज़ीरो है, मान लीजिए ऐसे, अदर देन इंटीजर्स, अदर देन इंटीजर्स, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, मान लिया x मैंने बोला माइनस 2.5 है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये क्या होगा? माइनस 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.5 ऐसे, तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी? माइनस 2.5 मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? इट लाइज बिटवीन -3 एंड -2, तो इसकी वैल्यू होगी -3, तो हो जाएगा -2.5 माइनस ऑफ -3। तो अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, यानी 0.5 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ग्रेटर देन ज़ीरो चलेगा। फॉर x लेस देन ज़ीरो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डोमेन मेरा क्या है? डोमेन मेरा है सारे ही रियल नंबर चलेंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बस इंटीजर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इंटीजर, तो z माइनस कर दिया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन मेरा ये है f(x) इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो अब ये वाली टर्म x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये ज़ीरो होगी कब? फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के लिए होगी बस। बाकी कोई और इंटीजर ले लिया, जैसे मैंने x1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, सो ऑन, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी फॉर x ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी सारे नंबर इंक्लूडिंग इंटीजर्स, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि x मेरा सपोज़ लेस देन ज़ीरो है, मान लिया x मैंने -2.5 लिया, तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये क्या हो जाएगा?
2.5 ऐसे, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5। तो -2.5 की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी -3। ठीक है, तो क्या आ गया ये -5.5 लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब फॉर x लेस देन 0 x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी लेस देन 0, नेगेटिव। तो रूट के अंदर की टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और अपॉन वाला टर्म 0 भी नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ये मेरा डोमेन बचा। तो डोमेन क्या हो गया मेरा, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स, नहीं बल्कि ऐसे लिखने के बजाय पॉजिटिव लिख लो बस, 0 से लेके इन्फिनिटी, ख़त्म। यही मेरा आंसर है।